चीन में BF7 वेरिएंट की वजह से कोविड के मामलों की बाढ़ आई। ऐसे में सवाल ये है कि इस वेरिएंट से भारत के लोगों को कितना चिंतित होने की जरूरत है। सवाल तो ये भी है कि क्या ये कोई नया वेरिएंट है, और सवाल ये भी है कि क्या इस वेरिएंट के मामले अभी तक भारत में आए हैं या नहीं। ऐसे सारे सवालों का जवाब देते हैं आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही जरूरी स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो BF7 पहली बार खबरों में नहीं है। अक्टूबर महीने में ही इसने अमेरिका और यूरोप में बाकी के जो वेरिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। भारत में ये थर्ड वेव वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट आपको याद होगा। BF7 जो है वो उसी से निकला है। इसे लेकर मेडिकल जर्नल्स में जो जानकारी छपी है उसके मुताबिक इस वेरिएंट में ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस वेरिएंट में बाकी के वेरिएंट्स को रिप्लेस करने की भी कैपेबिलिटी है। अब आपको देते हैं राहत की खबर। अमेरिका में इस वेरिएंट से 5% से ज़्यादा और यूरोप में 7.5% से ज़्यादा मामले सामने आए, लेकिन इसकी वजह से ना तो लोगों को सीरियस बीमारी हुई और ना ही हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आई। हाँ, चीन के मामले में ये अलग हो सकता है। उसकी कई वजह हैं। उनमें से एक वजह यह है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोगों को कोविड हुआ ही नहीं। दूसरा कि उनकी वैक्सीन जो है वो कमज़ोर है। ऊपर से उनकी पॉपुलेशन भारत की तरह यंग भी नहीं है। ऐसे में वहां का जो सूरत हाल है उसके बुरे होने की आशंका हो सकती है। ऊपर से भारत में अभी तक BF7 के मुट्ठी भर मामले आए हैं। नवंबर में भारत में जो मामले आए उनमें से BF7 के 2.5% के करीब मामले थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के मामले में ये वैसी ही हालत है जैसा भारत में थर्ड वेव के दौरान था, लेकिन भारत जैसे देश को उस समय इन चीज़ों का फायदा हुआ कि ये जो तमाम ऐसे देश थे भारत जैसे, वहाँ की आबादी पहले से इन्फेक्ट हो चुकी थी, मतलब कोविड हो चुका था, तो इम्यूनिटी थी। दूसरा ये कि लार्ज स्केल वैक्सीनेशन हो चुका था। इसकी वजह से थर्ड वेव में ज़्यादातर लोग जो हैं उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई। ऐसे में तीसरी लहर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो गए, जल्दी ठीक हो गए। अभी भी भारत के मामले में हो ये रहा है कि नए वेरिएंट्स का यहाँ पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को खांसी बुखार के अलावा खराब गले का सामना करना पड़ रहा है और वो जल्दी ही ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई नया और खतरनाक वेरिएंट निकलकर नहीं आएगा। ऐसे में ये मान लेना कि कोविड खत्म हो गया है, ठीक नहीं होगा और हो सकता है कि समय समय पर मास्क की वापसी हो। स्वास्थ्य मंत्री का तो ये भी कहना है कि मैक्सिमम लोग अब बूस्टर डोज की तरफ बढ़े। बाकी के तरीके की सावधानियां जो है वो भी बरतनी पड़ सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ठंड के मौसम में होने वाली सांस की जो बीमारियां होती हैं उस दौर में कोविड के मामले वैसे भी बढ़ सकते हैं। इस बीच लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोरोना के मामले में भारत में कम से कम कमी आई है। उनका दावा यह है कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का भी रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने बताया कि अब एक दिन में औसतन कोविड के 153 मामले देश भर में सामने आ रहे हैं। तो जब तक इस वायरस को लेकर मामला सेटल नहीं हो जाता, सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।